तो मैं आप सबसे एक मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एक बाल भर भी अगर मुझे वो अपना सबूत या अपना कागज डॉक्यूमेंट्स बता दें कि ओटा राम जी ने राम जी रोका में ये काम किया। ओटा राम जी ने किसी के खिलाफ या किसी जनता के खिलाफ या राम जन जो धार्मिक जो आस्था जुड़ी हुई चीज है उसको लेकर के ओटा राम जी ने कहीं नुकसान किया है तो सबूत के साथ मुझे पेश कर दे या मुझे बता दें। मैं समझता हूँ आरोप लगाना अलग चीज होती है, पर आरोप को सिद्ध करना एक अलग चीज होती है। अगर कीका भाई का नाम आ रहा है या किसी राजपुरोहित का नाम आ रहा है, ऐसे तो कांग्रेस वाले वो उस पट्टा लेके बैठे थे और फहरा रहे थे कि ये वो मंत्री जी के बेटे का है। तो साबित करके बताया ना ओटाराम जी के बेटे का कहीं है। तो अगर अहमदाबाद का राजपुरोहित उसके नाम का पट्टा और बार बार बता रहे हैं कि ये ओटाराम जी के मंत्री के पुत्र का है, तो एक बार साबित करके बताया कि ओटाराम जी का है। आपके बेटे अध्यक्ष है श्री क्रिकेट संघ के सब में, ठीक है, विक्रम दिवासी जिनका नाम है। पहला प्रश्न इसमें है कि वो अध्यक्ष कैसे बने? आपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको अध्यक्ष बनाया है सर, और क्रिकेट की हालत यहाँ सिरे बुरे है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर कि विक्रम दिवासी को सिरे में कोई झाड़ू मारने की नौकरी नहीं दे और उसे ना क्रिकेट संघ का अध्यक्ष राजनीति की तरह से आपने बनाया अपनी ताकत से सर? इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। मैं समझता हूँ उनको झाड़ू नहीं लगाने के लिए कोई नहीं रखेगा ना, तो उनका घर है, उनके एग्रीकल्चर है, जमीन है, सब कुछ है उनके पास। ऐसा वो ऐसे रास्ते वाला भटकने वाला आदमी नहीं है कि जिसको कोई नहीं रख सकता। वो राजनीतिक क्षेत्र में कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं, तो भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ भी है। आपको नहीं लगता दिवासी समाज सर आपसे नाराज हो सकता है? इस मेरे से कोई नाराज नहीं होगा, मैंने इनके लिए काम किया है। क्या काम किया सर, बताएं। जैसे मैंने इनके लिए किया जो ये एक भी नहीं, एक बता सके, एक नहीं कर सकता। फिर भी सर ऑडियंस सुन रही है, आप बताइए सर। जैसे कोई अगर 5 काम आपको लगे दिवासी समाज, 5 नहीं, मैंने जो काम किए ना वो आज दिन तक देश आजाद होने के बाद में कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि सवालों के जवाब उस शख्स से पूछने चाहिए जो उसके अधिकृत हो। राजनीति में आरोप और अपराध दो अलग चीज होती है। आरोप अक्सर कई लोग राजनीति में लगाते हैं, लेकिन नेता उसे कहते हैं जो उन आरोपों से भागे नहीं, उन सवालों से डरे नहीं, बल्कि बेबाकी से उन आरोपों का, उन सवालों का जवाब दे। अक्सर कहा जाता है, खासकर राजस्थान में और उसमें भी खासकर सिरोही जालोर में, कि देवासी समुदाय बहुत ही पावरफुल है। और उसमें भी अगर बात देवासी समाज की हो और अगर हम उनके एक फेमस चेहरे से बातचीत ना करें, उनके प्रति लगे हुए आरोपों पर उनसे बात ना करें, तो कुछ अधूरा लगता है। आज हम बात करेंगे बीजेपी से एमएलए और राजस्थान सरकार में मंत्री श्री ओटाराम देवासी जी से, और उनसे रिसेंटली लगे कुछ आरोपों के बारे में पूछेंगे, कुछ सवालों के बारे में उत्तर जानना चाहेंगे, और उनके इस कार्यकाल में, यानी कि जो ये टर्म था इस वाले में, भजनलाल सरकार में उन्होंने क्या काम किया, उनकी क्या नीतियां रही, आंकड़ों से इतर जमीनी सच्चाई को जानना चाहेंगे। तो ओटाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और बातचीत के लिए। नमस्कार। तो सर शुरुआत करें उससे पहले, वो कहते हैं ना महाभारत में कि अध्याय बाय अध्याय खुलेगा, लेकिन एक ब्रह्म सवाल जो चलता है वो ये है, उससे ही शुरुआत करते बिना लाग लपेट के सर, कि राम जरोगे की मंदिर की जो जमीन बेचने का है मामला, उसमें 1 साल बाद कोर्ट ने ये कहा कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपने 1 साल तक क्या किया वो आप बताइए सर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैं 2023 जैसे मैं चुनाव जीता हूँ, तब से ये मैटर लोगों के हिसाब से मेरे सामने आया। मैंने प्रशासन के साथ में बैठ कर के बात की और बात करने को 69 वाला जो मैटर था कि भाई आने वाले समय में जो पट्टे जारी किए, तो मैंने उसी समय उनकी कमेटी बनाई। कमेटी बनाकर आने वाले समय में उसकी जांच की जाए, जो भी दोषी है उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा भी अगर कहीं भी रोल है तो आप मेरे प्रति भी जांच की जाए कि मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं था। और कह रहे हैं कि ओटाराम जी कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे एक मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, एक बाल भर भी अगर मुझे वो अपना सबूत या अपना कागज डॉक्यूमेंट्स बता दे कि ओटाराम जी ने राम जीरोका में ये काम किया, ओटाराम जी ने किसी के खिलाफ या किसी जनता के खिलाफ या राम जन जो धार्मिक जो आस्था जुड़ी हुई चीज है उसको लेकर के ओटाराम जी ने कहीं नुकसान किया है, तो सबूत के साथ मुझे पेश कर दे या मुझे बता दे। मैंने आज दिन तक मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक धर्म की भूमि से आता हूँ
और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। तो मेरा दायित्व है, मैं जिस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी एक चामुंडा माता जी का जो मंदिर है, उसको लेकर के भी कई तरह की भावनाएँ फैला रहे हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भावनाएँ या भावनाएँ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोगों को बहुत बड़ी ठेस पहुँचती है अगर किसी के ऊपर उँगली उठाने से पहले। या तो उसको साक्षात सबूत के साथ पेश करें, ताकि आने वाले समय में उसका जवाब भी दिया सके। रोज़ तरह-तरह की बातें चलती हैं, कांग्रेस वाले वो कहते हैं, पार्टी वाले वो कहते हैं, कोई कोई बात करता है। किसी भी आरोप लगाना तो छोटी-सी बात है, परंतु उसको साबित करना सबसे बड़ी बात होती है। तो ये इसको लेकर के जो चल रहा है, तो उसके खिलाफ अब तो कोर्ट ने भी डिसीजन ले लिया और मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जिसने भी ये काम किया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति ने ये आरोप लगा रहा है, बीजेपी का पूर्व आप सदस्य कह लीजिए, अधिकारी नहीं माने, सदस्य मान लीजिए, तेजराज सोलंकी उसका नाम है। वो लगातार जब मीडिया से बातचीत करता है, अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पे डाल रहा है सर, तो वो ये कह रहा है कि मुंडारा का एक व्यक्ति, कीकाबाई नाम का एक पर्सन का उसने नाम दिया है। वो व्यक्ति मुंडारा से उसको पास कैसे सीक्रेट फाइल मिली, कैसे वो यहाँ आया, उसने ज़मीन में उसका नाम है। और वो कह रहा है कि आपके परिवार के एक व्यक्ति है, आपके पुत्र है, विक्रम देवासी जी, उनका उससे संबंध है, ऐसा वो आरोप लगा रहा है। और साथ में वो ये भी बात कह रहा है कि ओटाराम जी के तरफ से विक्रम देवासी ये सभी कुछ कर रहा है और ओटाराम जी अपने रसूख यानी अपने क्षमता का इस्तेमाल करते उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर आप इस आरोप को किस तरीके से लेते हैं? मैं समझता हूँ आरोप लगाना अलग चीज़ होती है, पर आरोप को सिद्ध करना एक अलग चीज़ होती है। अगर कीकाबाई का नाम आ रहा है या किसी राजपुरोहित का नाम आ रहा है, ऐसे तो कांग्रेस वाले वो पट्टा लेके बैठे थे और फहरा रहे थे कि ये वो मंत्री जी के बेटे का है। तो साबित करके बताया ना ओटाराम जी के बेटे का कहीं है तो। अगर अहमदाबाद का राजपुरोहित, उसके नाम का पट्टा और वो बार-बार बता रहे हैं कि ये ओटाराम जी के मंत्री के पुत्र का है, तो एक बार साबित करके बताया कि ओटाराम जी का है। दूसरी बात, अगर ओटाराम जी ने कहीं भी मेरे बेटे ने या किसी का लेन-देन या कुछ भी किया है, तो उसका भी सबूत पेश करें कि भाई ओटाराम जी ने इससे ये किया, काम किया है, उससे इतने पैसे लिए हैं या ये ज़मीन का पट्टा दिया है या इनके नाम की ज़मीन थी। तो मैं तो समझता हूँ अभी तक तो मेरे सिरोही जिले में 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। आज भी नहीं है और मैं तो कम से कम 17 साल से सिरोही में हूँ। अगर मैं चाहता तो उस समय नगर पालिका में भी मेरे पट्टे होते, रहने के लिए जगह भी मेरी यहाँ होती। परंतु मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं शिवगंज में मेरा प्लॉट होना चाहिए, सिरोही में मेरा प्लॉट होना चाहिए, सिरोही में मेरी ज़मीन होनी चाहिए। मेरे पास में ऑलरेडी भगवान की कृपा से वहाँ ज़मीन खूब है और कुएँ भी है एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए प्लॉट भी है। मुझे सिरोही की जनता ने जितना बड़ा स्नेह और प्रेम दिया है, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। मैं यहाँ लेके करूँगा क्या ज़मीन या कोई बेच दूँगा, पैसे आ जाएँगे, उससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नेताजी आपने अभी जैसे बताया कि आपकी वहाँ ज़मीन भी है, कुएँ भी है। तो लोग पूछेंगे दर्शकों इसलिए मैं क्लेरिफ़ाई करवाना चाहूँगा आपसे, क्या ये ज़मीन, कुएँ की जो आपने ज़िक्र किया, एमएलए बनने के बाद आए हैं या उससे पहले के हैं सर? मेरे 92 से हैं ज़मीनें हुँ, हुँ। और एक मेरे पूर्वजों की ज़मीन भी है, हुँ, हुँ। और मेरी खुद की ज़मीन भी है, तो एग्रीकल्चर कुएँ है मेरा। हुँ। और एमएलए बनने से पहले है। नहीं एमएलए तो मैं तो बाद में बना हूँ अभी। ना वही मैं हम वही कह रहे हैं सर हाँ, 92 एमएलए में। नहीं था मैं। अच्छा, चलिए सर अगला प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न ये है सर कि आपने अभी बात की कि जैसे कि उन्होंने आप आपके बेटे पर लगाया। एक आरोप वो लगातार लगा रहे हैं कि आपके बेटे अध्यक्ष है श्री क्रिकेट संघ के सर, ठीक है? विक्रम देवासी जिनका नाम है। पहला प्रश्न इसमें है कि वो अध्यक्ष कैसे बने? आपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको अध्यक्ष बनाया है सर और क्रिकेट की हालत यहाँ सिरे बुरे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ क्रिकेट एसोसिएशन जो यहाँ पहले से अध्यक्ष थे, हुँ, हुँ। कौन थे? कांग्रेस के थे। हुँ, उसके बाद में उनका कार्यकाल पूरा हुआ, नहीं हुआ, वहाँ ऊपर ऊपर से ऐसे निर्देश मिले कि भी कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। तो ओटाराम देवासी का लड़का ही नहीं बना। पूरे राजस्थान में जितने मेरे पास साथ मंत्री हैं, उनके लड़के भी बने और आरसी के मेंबर भी बने और सिरोही में भी माथुर करके उसका सेक्रेटरी बना, अध्यक्ष मेरा लड़का विक्रम बना। तो मैं ये नहीं समझता कि मैं उसको कोई वो आय की वो स्रोत होगा या क्रिकेट से उसको कोई आय होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बना है और उसका कार्यकाल पूरा होगा तो वो तो जाएगा, दूसरा बनेगा, इसमें क्या हो गया? लेकिन सर एक शब्द एक लाइन का मैं प्रयोग करना चाहूँगा यहाँ, जो तेजराज सोलंकी ने इंटरव्यू में दरमियान में कहा कि उस लाइन से हम सम नहीं रखते, हम उस बिल्कुल समर्थन नहीं करते उस लाइन का। उन्होंने लाइन वर्ड टू वर्ड मैं कोट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ उनका कहना है कि राजनीति के हिसाब से इनको बनाया है। नहीं सर, उन्होंने ये लाइन के साथ एक और जोड़ी, वो लाइन विषय उन्होंने कहा
कि विक्रम दिवसी को सिरोही में कोई झाड़ू मारने की भी नौकरी नहीं दे और उसे ना क्रिकेट संघ का अध्यक्ष राजनीति की तरफ से आपने बनाया अपनी ताकत से सर। इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। मैं समझता हूँ उनको झाड़ू नहीं लगाने के लिए कोई नहीं रखेगा ना, तो उनका घर है, उनके एग्रीकल्चर है, ज़मीन है, सब कुछ है उनके पास। ऐसा रास्ते वाला भटकने वाला आदमी नहीं है कि जिसको कोई नहीं रख सकता। वो राजनीतिक क्षेत्र में कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं। वो तो भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ भी है। अच्छा सर, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। आप जिस समुदाय से आते हैं, देवासी समाज से आते हैं, बीते जुलाई के महीने में स्टार्टिंग डेज़ में देवासी समाज की तरफ से डीएनटी जो समुदाय है सर, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन जुलाई के स्टार्टिंग में जयपुर में किया था सर। ठीक है सर, तो उसमें वहाँ बहुत से प्रश्न आपके प्रति भी उठे क्योंकि आप देवासी समाज के एक मंत्री भी हैं, पावरफुल मंत्री हैं। सर पहला प्रश्न ये था कि आपकी क्या आप समर्थन करते हैं डीएनटी समुदाय की जो माँग है उनका? या आप उसके विरुद्ध में हैं? या फिर आप क्या तरीका निकालना चाहते हैं एज़ अ बीइंग अ मंत्री सर देवासी समाज के सर? मैं डीएनटी का खुद 2003 से लगाकर 2008 तक रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट में। हुँ, उसके बाद में डीएनटी का मैं जैसे ही चुनाव 2018 में हारा, हुँ, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में डीएनटी का पूरे हिंदुस्तान में सदस्य थे, उसमें से मैं भी सदस्य था, हुँ। डीएनटी का था। और उसमें गोमंतु, अर्ध गोमंतु और विमुक्त जातियां। बिल्कुल। मैं रण के आयोग में भी रहा हूँ, हुँ, हुँ। दादा ईदते आयोग में भी भी रहा रहे हूँ। हैं, यस सर। ठीक है न? हुँ, उस आयोग में मैं खुद रहा हूँ। उसमें आने वाले 50 साल से ये जो झगड़ा चल रहा है डीएनटी का, तो मैं धन्यवाद देता हूँ देश के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने एक आयोग बनाया था जो पूरे हिंदुस्तान में रहबरी है। उसी तरह से पाल समाज होता है जो महाराष्ट्र में रहता है, हुँ, धनगर समाज होता है। उसके बेस पर उसका निर्माण किया था कि भाई आने वाले समय इसके लिए एक आयोग बनाया जाए जो पूरे हिंदुस्तान में इसकी सर्वे की जाए। जितने भी घूमने वाले परिवार हैं, जो अर्ध घुमंतु है, जो सब महीने घूमते हैं और 6 महीने बैठते हैं, और विमुक्त जातियां जो क्रिमिनल घोषित हुई थी, क्रिमिनल हुई है सर। हाँ, उसको लेकर के ये आयोग जो बना था। उसके बाद में आयोग बनने के बाद में जैसे ही बात चली, तो उस समय मैं रहा, रण के आयोग में था, तो मैं उनके साथ में रहता था, भ्रमण भी करवाता था। उसके बाद में वो जब दादा ईदते आयोग बना, तो उसमें भी मैं साथ था। तो कहने का मतलब डीएनटी एक सबके लिए अच्छी बात है, परंतु आज की तारीख में राजस्थान में एमबीसी में जो आरक्षण मिला है, वो देवासी समाज को मिला है। और इसमें डीएनटी में 33 जातियां हैं 33 है, यस सर। अभी। हुँ, अब जो अपन को अभी प्लेट में जो परोस करके दे रहे हैं, वो अपन को सबसे पहले लेना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। आज की तारीख में 14 आवासीय विद्यालय बना दिए पूरे राजस्थान में। मैं 2003 से अभी 2026 तक, उसमें कम से कम 4,500 लड़के नौकरियों में लग गए। तो ये फायदा किसको हुआ? समाज को हुआ है कि ओटाराम जी को हुआ है। पर सर वो लोग कह रहे हैं कि भई हम जो आरक्षण माँग रहे हैं, नेताजी उल्टा हमको जेल भरवा रहे हैं। हमको नेताजी हमें समर्थन नहीं कर रहे हैं सर। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने ही नेता बनाया, देवासी समाज ने समर्थन किया और हम ही को जेल भरो आंदोलन करवा रहे हैं, हम पे केस करवा रहे हैं और खासकर उनके जो लीडर है, लाल सिंह राय का लगातार नाम आता है। उनका कहना है कि भई ये हमको ही समर्थन नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगा सर? वो लोगों के सर। उनको पूछ लो पहले तो, उनको मेरी बात पहले ध्यान से सुन लेना। हुँ, जब डीएनटी का आंदोलन बालड़े के अंदर हो रहा था, उससे 8 दिन पहले मेरे पास आए ये लोग सब आपके पास। ठीक है सर। मेरे पास आए और मेरे साथ मेरे मंदिर में बैठे, मुंडारा। मुंडारा। ठीक है सर। बैठ करके इनको मैंने समझाया कि भाई आप आंदोलन मत करिए, आपकी जो जो डिमांड है मेरे साथ बैठिए, मैं सरकार से बात कराऊंगा और अपने उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने यस कर दिया, मेरे साथ बैठे और मंदिर में बैठ करके इन्होंने कहा कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। ओके, वहां से जैसे गेट के बाहर गए और गेट के बाहर जाते इन्होंने आंदोलन की आवाज लगा दी कि हम आंदोलन करेंगे। और मैंने ये नहीं, इनकी वार्ता के लिए हमारे जो समाज कल्याण विभाग मंत्री अविनाश जी गहलोत, हुँ, मंदिर में बैठ करके उनसे मैंने बात कराई। खुद अविनाश जी से बात हुई और अविनाश जी को कहा, जब अविनाश जी ने मुझे बुला करके कहा कि भाई आप ऐसी डेट तय कर दीजिए जिस दिन इनके साथ में बैठक कर लेंगे। तो सरकार की तरफ से मैं मंत्री था, अविनाश जी मंत्री थे, तो हम इनके साथ में बैठकर बात करने को तैयार थे। तो इन्होंने खुद ने ही इन्होंने आगे होकर के कहा कि हम पहले नहीं करेंगे और फिर काम करेंगे। फिर हमने बात छोड़ दी। छोड़ने के बाद फिर इन्होंने आंदोलन कर दिया। मैं जयपुर था, जैसे मेरे पास फोन आया कि ये कर रहे हैं,
तो मैंने कहा बताओ इनकी क्या क्या डिमांड है। कलेक्टर और उनको कमिश्नर सबको भेजा मैंने, और उनकी वार्ता करा करके फिर उनका आंदोलन खत्म हुआ। अब ऐसा मैटर अभी ये जो जयपुर में किया, उससे 8 दिन पहले ये मेरे पास वापस आए। वापस लाल सिंह राय का उसमें थे सर? हाँ, सब मेरे साथ थे ना, सब जयपुर में बैठे, मेरे घर पे बैठे, और बैठ करके इनसे मेरी वार्ता हुई। ठीक है। वार्ता होने के बाद में इन्होंने कहा कि साहब हम नहीं करेंगे, और मैंने कहा आप आंदोलन मत करिए, एक समाज को आप आग में झोंक रहे हैं खुद, और इस तरह से झोंक रहे हैं कि आने वाले समय में दूसरों का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर जो युवा जो इसमें पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ने वाले लड़के वो जो इसमें पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। ये मैंने उनके सामने कहा था और मेरे घर पे कहा था। तो वहां कहते हैं नहीं करेंगे, और बाहर जाते करते हैं। अब करो अपना, कुछ नहीं। आपको नहीं लगता देवासी समाज सर आपसे नाराज हो सकता है? इस मेरे से कोई नाराज नहीं होगा, मैंने इनके लिए काम किया है। क्या काम किया सर, बताएं जैसे? मैंने इनके लिए किया जो ये एक भी नहीं, एक बता सके, एक नहीं कर सकते। फिर भी सर ऑडियंस सुन रही है, आप बताइए सर, जैसे कोई अगर 5 काम आपको लगे देवासी समाज। 5 नहीं, मैंने जो काम किए ना, वो आज दिन तक देश आजाद होने के बाद में कोई नहीं कर किया। मैंने सबसे पहले 2003 में जैसे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में था, उसके स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन था। उसके बाद में जैसे मुझे राजस्थान लाया, मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बिठा करके मेरे अलग से एक पशुपालक कल्याण बोर्ड बनाया। किसके लिए बनाया? रबारी समाज के लिए बनाया। उसमें 6-7 सदस्य बनाए। ये किसके लिए बनाए? रबारी समाज के लिए बनाए। उसका अध्यक्ष कौन होगा? रबारी होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? रबारी होगा। उसके मेंबर 7 कौन होंगे? वो रबारी होंगे। ये इनके लिए ही तो बनाया, किसके लिए बनाया? फिर फंड की फाइनेंस व्यवस्था नहीं थी, एडवाइजर बोर्ड था, तो मैडम ने उसको फाइनेंस व्यवस्था के लिए 15 करोड़ रुपए दिए और 3 आवासीय विद्यालय बनाया। हरियाली में बनाया, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बनाया और कोटा झालावाड़ में 3 आवासीय 5-5 करोड़ में बनाए। ये किसके लिए काम किया है? आदिवासी समाज के लिए किया है। उसके बाद में भी जितने भी काम थे, मैंने इंश्योरेंस की योजना लागू की। इनके भेड़ों के बीमा होना चालू हो गए, ग्वाड़ के बीमा होना चालू हो गए, भेड़ चराने वाले का हो गया, और जितने भी महिलाएं थी उसके लिए भी एक हमने उद्योग विभाग की तरफ से घरेलू उद्योग कैसे पैदा किया जाए उसके लिए व्यवस्था की। ये मैंने ही तो किया था, बोर्ड के थ्रू किया था। बंदूकें जितने भी बाहर जाते हैं इनको बंदूक के लाइसेंस देना चालू कर दिए। 300 वर्ग मीटर भूखंड देने की योजना बनाई। ऐसी ऐसी मेरे हिसाब से कितने योजनाएं बनाई जो मैं गिना नहीं सकता। आज ये मेरे हाथ से बनाई मैंने किया रबारी समाज के लिए। एमबीसी का आरक्षण किसने दिया? ओटाराम देवासी था आगे, तभी दिया है। कौन देता आपको? एमबीसी का आरक्षण गुर्जर समाज लड़ रहा था, जिसके लिए 70 आदमी वहां मर गए थे। बिल्कुल सर, राजस्थान में बहुत बड़ी बात थी वो सर उस समय। वसुंधरा उस राजे समय मुख्यमंत्री हाँ, थी। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे। मैं साथ में बैठ करके उनके साथ में बैठ करके कहा भाई अपने बैसला साहब, हमारी बैठक हुई, बैसला साहब से मैं मिला और मिलकर कहा कि भाई कैसे भी करके हमें जोड़िए बीच में। तो उन्होंने कहा हम गुर्जर समाज ही लेंगे, आपको नहीं देंगे। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ बैसला साहब, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वसुंधरा जी ने मुझे रात को बुला करके कहा कि ओटाराम जी अब स्थिति ऐसी बन रही है कि शायद मुझे भी हटा सकते हैं। उस समय ऐसा माहौल आ गया था सर। इसलिए तो फिर गुर्जर समाज हो गया, रेबारी समाज हो गया, बंजारा समाज हो गया और गाडुलिया समाज, 4 जोड़ दिए उसमें 5% आरक्षण में। तो किसने जुड़ा है? ये वही ओटाराम देवासी है। किसके लिए काम किया? समाज के लिए किया है। कोई कहता है समाज के लिए नहीं किया। सिरोही के लिए भी मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। सिरोही के लिए अब मेडिकल कॉलेज किसने लाई? ओटाराम देवासी ने और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने सेंट्रल में जाकर के स्पेशल ये मेडिकल कॉलेज लाई। उसके बाद में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थी, अभी इसी बजट में एग्रीकल्चर कॉलेज लगे, और अभी अगर भविष्य में भी होगा तो वेटनरी कॉलेज भी लेकर आऊंगा। 28 तक ले आऊंगा। 28 तक ले आएंगे? हाँ, 27-28 तक। फिर बाद में मौका मिले या ना मिले ऐसा? नहीं, ऐसा मौका क्यों? मौका मेरा सिरे के लिए भला कैसे हो सकता है? मैं तो आज हूं, मुझे तो अटक आ गया था। जिंदा भी हूं तो किसी सिरे की जनता और साने से जी की कृपा से हूं। ये सब कृपा उनकी है। कहने का मतलब मैंने आज दिन तक सिरे के लिए अच्छा काम करने की
कोशिश की। मेरे मन में कभी ऐसा रहता ही नहीं कि मैं किसके खिलाफ करूं या किसके, कोई मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, संसार है, कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा। अपन जब तक सत्य पर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें नहीं हिला सकती। जनता ने मुझे पहला चुनाव में 9,000 वोट से जिताया, दूसरे में 25,000 से जिताया, तीसरे में मुझे 9,500 से हराया, और अभी मुझे 40,000 से जिता दिया। ये जनता तो वो की वो है, सिरोही की जनता थी। प्यार बढ़ रहा है। हाँ, सिरोही की जनता का प्रेम था, इसलिए मैं तो रहा हूँ। एक प्रेम और है विपक्ष में जिसका आपसे बहुत प्रेम है, उन प्रेमी का नाम है सीएम लोढ़ा जी है, फॉर्मर एमएलए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर 2.5 साल 3 साल जो आपके कार्यकाल हो चुका है सर, सरकार आने के बाद, कि भाई अगर ओडाराम जी, उनका एक वीडियो टेक्स्ट भी आया था बीच में, कि भाई अगर आपने काम किया है 2.5 साल, तो आप समय, स्थान और जगह और टाइम, दिन सब कुछ मुझे बताइए, मैं आऊँगा सरजावा गेट के बाहर आ जाओ, कहीं पे बुला लो, आइए बैठक पे बात कर लेते हैं कि आपने कितना काम किया है सिरोही के लिए 2.5-3 साल में। तो ऐसे समय पर सर आप उनको उत्तर देना क्या सोचते हैं? आप ऐसे समय बैठना चाहेंगे, कभी बैठना उनके सामने बातचीत करना ताकि जनता सुने कि भाई उठा, जिस तरीके से आपने अभी हमें बताया इतने सारे काम, ऐसा कभी बैठने का मौका होगा सर आपको उनके साथ सामने? मैं समझता हूँ, मैं सिरोही की जनता ने मुझे वोट दिया है, बिल्कुल। सिरोही की जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं उस सेम लोढ़ा के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिरोही की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। और आज अगर रिकॉर्ड से देखना जाए, 1400 से 1500 करोड़ रुपए अभी तक सिरोही में ले आए हो पूर्ण 3 साल में। कितना सर? 1400 से 1500 करोड़ लेके आया हूँ सिरोही में, और रिकॉर्ड के साथ में। पर सर रोडों की हालत देखो, ये 1400-1500 करोड़ गया कहाँ से? इतना बड़ा अमाउंट आप बता रहे हैं सर। थोड़ा कभी कागज में देख के फिर बताओ। मेरे ऑफिस में हमेशा एक डायरी छपती है, हाँ। हर 2 साल 1.5 साल में मैं छपाता हूँ। बैठ करके उसकी रीडिंग करिए, तब आपको पता चलेगा कि पैसे कहाँ गए, कहाँ से आए, एक ग्राम पंचायत में कितने पैसे गए, कितने सर? देख लीजिए। वो तो रिकॉर्ड आप देखोगे, आप कह रहे हो नहीं दिए तो फिर नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर। मैंने ये कहा कि सर आपने जो बोला, आपने बोला कि मैं रिकॉर्ड के साथ कर रहा हूँ। मैं मान लिया सर। मेरे पास में अभी डायरी नहीं है तो आपको बता देता आंकड़ा के इतने है, और अभी मेरे ऑफिस में है, और मैं आंकड़ा के साथ बोल रहा हूँ, मैं ऐसे गलत नहीं बोलता कभी। नहीं सर, मान लिया। पर सर लोग कह रहे हैं कि सड़कें बहुत खराब है सर सिरोही की एक भी सड़क अगर बता दे, अगर जालौर जिले में चले जाए, हाँ। और पाली जिले में चले जाए, सिरोही की जितनी भी सड़कें हैं सबसे अच्छी सड़कें हैं। अभी मैंने जैसे शिवगंज और सिरोही के लिए, सुमेरपुर के लिए 25 करोड़ में जो पुलिया बन रहा है, वो किसके लिए बन रहा है? कोटाराम जी के लिए बन रहा है कि सिरोही की जनता के लिए बन रहा है? बागसीण से लगाकर कैलाश नगर जो 22 करोड़ में सड़क बन रही है, वो किसके लिए बन रही है? कृष्णगंज से लगाकर सिलदर तक जो 28 करोड़ में बन रही है, वो किसके लिए बन रही है? ये जितने भी रोड पहले भी बनाई, डीएमटी फंड से हो, किसने बनाई? पूरा रिकॉर्ड के साथ देखिए किसने बनाई और कौन बनाने वाला था। सर आपने रोडों के नाम बताए, पुलिया के नाम बताए। मैं आपसे ऐसे पूछता, आप एक एमएलए भी है और एक पिता भी है। जब सर विपक्ष या लोग आरोप लगाते हैं कि भाई विक्रम टैक्स, आप सुनते तो होंगे सर कई बार, आपको भी, आप पब्लिक डोमेन में, तो आपको मन में ऐसा सर दुख नहीं होता होगा कि यार अगर मैंने इतना काम किया जो आप गिना रहे हैं, 1400-1500 करोड़ इन 2.5-3 साल में आप ले आए, रिकॉर्ड के साथ कह रहे हैं सर, तो मन में तो दुखता तो होगा ही सर, विक्रम टैक्स कह रहे हैं। मेरे को काहे का दुखता है, मेरे को काहे का दर्द है, क्योंकि मेरे पे वहां है ही नहीं। तो मेरे पहले जो सीवी टैक्स चलता था उसके लिए तो कोई बोल नहीं रहा है। पहले कौन सा टैक्स चल रहा था यहाँ सिरोही में? किसका टैक्स चल रहा था भाई? वो काहे का टैक्स था? वो भी तो टैक्स ही चल रहा था ना। वसूली करने वाला कौन था? ये सिरोही की जनता पूरी जानती है कि कौन टैक्स ले रहा था ना, किसके नाम से टैक्स लिया जा रहा था, सब पूरी सिरोही की जनता जानती है। अगर वो किसी पे आरोप लगाए, कुछ भी करें, सिद्ध करके बताए कि भाई ये सिद्ध किया है और ये वहां से किया है, तो सिद्ध करके बताए। अच्छा सर ये बताइए, आप अपने आने वाले समय में सर, जैसे कि आपने इतने टाइम आप मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, आपसे अगर आपको लोग जब ये कहते हैं कि आपको अगला कार्यकाल मिले या नहीं मिलेगा, ये आपकी आखिरी समय, बस ओटाराम जब दोबारा नहीं आएंगे, तो आप ऐसे को क्या उत्तर देना चाहेंगे जब आपको ऐसा कहते हैं? किसने बता दिया नहीं आएंगे? किसने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? ओटाराम देवासी सिरोही से चुनाव लड़ेगा। आप सर ऑन कैमरा कह रहे हैं सर? ऑन कैमरा कह रहा हूं और जनता के सामने कह रहा हूं। ये सिरोही की जनता है। मुझे सिरोही की जनता ने जिस तरह से सिर पे बिठाया है, मेरा खूब बड़ा सम्मान किया सिरोही की जनता ने। और जिस दिन से मैं नया आदमी आया था, तब से लगाकर
मैं सिरोही की जनता को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि ये सिरोही की जनता है जिन्होंने मुझे आज इतना बड़ा प्रेम और स्नेह दिया है। किसने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का ओटाराम देवासी लड़ेगा। टिकट नहीं दिया तो सर पार्टी ने? ओटाराम देवासी चुनाव लड़ेगा और कमल के फूल पे लड़ेगा। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं बड़ी कहते ही हूँ, पार्टी जो नीचे कर लेती है, तो आज दिन तक, जिस दिन से मैं आया हूँ, आने वाले समय में ओटाराम देवासी कमल के फूल से ही चुनाव लड़ता है और चुनाव से जीतता है। तो कहने का मतलब, आज दिन तक मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता, और ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में या कमल का फूल जो भी लेकर आएगा उसका ओटाराम देवासी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग भी करेगा। लेकिन सर जब ये आरोप आप पर लगता होगा या आप सुनते होंगे पब्लिक में कि भाई सिरोही में सब बाहर के लोग ही आके नेता करें, नेतागिरी करेंगे, तो सिरोही वाला कहाँ जाएगा? बूटा सिंह क्या नाना लगता था तुम्हारा? नाना लगता था? लेकिन सर वो कहे कि अगर वो अब बाहर के थे इसीलिए तो हमने दोबारा उनको हरा के हराया है सर, तो फिर सर? तो ओटाराम को कौन किसने हराया? नहीं नहीं, ओटाराम का मैं नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ कि बूटा सिंह जी अगर बाहर के थे तो उन्होंने बाद में पब्लिक ने उन्हें यह मौका नहीं दिया, तो अब भी अगर बाहर वाले आएंगे सर, ऐसा अगर कोई कहता है तो आप क्या कहते हैं सर उन्हें? फिर आप किस तरह रिएक्ट? एक दिन आ करके अगर आदमी मकान भी बना ले तो वो कहता कि मैं सिरोही का हो गया। तो मुझे तो 17 साल हो गए सिरोही में, एक दिन का थोड़े हुआ, 17 साल से सिरोही में हूँ। और मैं चुनाव हारा तो भी जनता ने वो स्नेह दिया और प्रेम दिया, और चुनाव जीता तो भी आज उससे भी ज्यादा प्रेम दिया है। मैं सिरोही की जनता का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि सिरोही की जनता ने हमेशा मुझे बहुत बड़ा स्नेह दिया है। और मुंडारा की जनता ने सर? मुंडारा की जनता मेरे हृदय पे है, उनका भी सम्मान करता सर ये हूँ। कैसे चलेगा? हृदय एक है, आप कह रहे हो कि सिरोही की जनता ने भी हृदय पे भी है, मुंडारा की एक जगह सिरोही की जनता ज्यादा हृदय के नजदीक की मुंडारा की जनता सर? मेरे दोनों बराबरी है। सिरोही की जनता ने जिस तरह से मुझे यहाँ आकर के जो स्नेह दिया वो बहुत बड़ा स्नेह है। और मुंडारा तो मेरा जन्मभूमि है, वहां तो स्नेह देना ही है उनको, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, तो उनका तो वो जन्म स्थान है मेरा। तो जिस तरह से सिरोही की जनता ने स्नेह दिया, मैं तहे दिल से उनका भी अभिनंदन करता हूँ और मुंडारा की जनता का भी करता हूँ। सर मुंडारा का जहाँ पुजारी मुंडारा के मंदिर में चामुंडा माता की पूजा, वहां पर एक दान पेटी की मामला है कि चोरी की, सर इस तरीके के कुछ आरोप आप पर लग रहे हैं कि वहां पर दान पेटी चोरी हुई, उस पर आप वहां पुजारी है, तो उसको लेकर आपने कार्रवाई आगे की, क्या की, उस पर आपका क्या टिप्पणी है सर, कमेंट है आपका सर उसको लेकर? हमारे वहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट की कमेटी बनी हुई है। उस दान पेटी की चोरी को लेकर सर? नहीं, तो सर? मंदिर में हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसके अध्यक्ष एसडीएम होते हैं। ओके। एसडीएम तहसीलदार होते हैं। हमारे वहाँ हमारी पूरी गवर्नमेंट की लॉबिंग है, 5 मेंबर है उसमें। एसडीएम है, तहसीलदार है, गजेंद्र सिंह है, मैं हूँ और सरपंच है, 5 आदमी है। तो हमारी कमेटी बनी हुई, वहाँ प्रशासक है मंदिर में, और जिस तरह से प्रशासक है तो उनकी देख रेख में वहाँ काम होता है। पेटी भी खुलती है तो वो खुद एसडीएम आकर के खुद खोलते हैं, वहाँ की देख रेख भी एसडीएम करते हैं, वहाँ के पूरे प्रशासक देखता है। मैं तो पुजारी हूँ मंदिर का। हाँ पुजारी हूँ, और पुजारी के नाते मैं वहाँ सेवा भी देता हूँ। बिल्कुल सर। तो जो ये दान पेटी का मामला है चोरी का, उसका लेकर सर आप क्या कुछ एक्शन हो रहा है उस पर, या इस तरीके की कोई दान पेटी जिस दिन चोरी हुई थी मैं मंदिर में सोया था, और जिस दिन चोरी हुई उसके दूसरे दिन शाम को 4 बजे माल भी लेके आ गए थे पुलिस। तो चोरी करने वाले छोरों को भी ले आई थी। कौन सी पेटी की बात कर रहे हो आप? पेटी मंदिर के सामने ही पड़ी है अभी। कौन सी पेटी की बात कर रहे हो? पुलिस ने जल्दी उसका पर्दाफाश भी कर दिया था, चोर भी अरेस्ट कर लिए थे, उसका माल भी ला के दे दिया था। अगर उनको जवाब चाहिए तो थाने में जाए कि कहाँ माल है, कहाँ पेटी है, वो तो उनको खुद को मालूम होना चाहिए। अच्छा सर, एक आपसे मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल कि लगातार जो बीजेपी के पूर्व अधिकारी है या बीजेपी सदस्य कह लीजिए, आप उनसे, मैं अगर आपसे पूछूं कि वो तेजस सोलंकी आप पे जिस तरह के आरोप लगाते हैं, तो आप उन्हें अगर एक ही वर्ड में या एक ही बात में कहना चाहे उनके आरोपों को, तो क्या मैं क्यों कहूँ उसको? सर वो आप वो डायरेक्ट मेरा क्या लगता है? वो कह रहे हैं, हाँ आपने पूछा ना क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि
आपने उन्हें फ़ोन करके जब चुनाव के समय 2023 के चुनाव के समय फ़ोन करके उन्हें बुलाया और कहा कि मेरी यहाँ हेल्प करो हमको जिताने में या सेम लोढ़ा के सभी सामने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ मैं तो, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता वो आपके चुनाव लड़ना होता है तो मेरा काम है, हर कार्यकर्ता को फोन करता हूँ, हर कार्यकर्ता को बुलाता भी हूँ। तो जिसमें एक साथ में 5,000 कार्यकर्ता होते हैं तो वो थोड़े कहते हैं कि भाई हमें फोन करके बुलाया, कार्यकर्ता है हमारे, कार्यकर्ता को बुलाते हैं। यानी वो जो आपने संख्या गिनी 5 उनमें से 1 कार्यकर्ता थे बस, इससे तो ज़्यादा कोई कार्यकर्ता ही है, मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ, मैं क्या हूँ? खास नहीं है वो आपके सर। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो भी भारतीय जनता पार्टी के पर ओटाराम जी के खास नहीं थे सर वो? मेरे खास कौन है? भारतीय जनता पार्टी, पूरी सिरोही की जनता मेरे खास है। कौन खास नहीं है मेरा? सब देखते हैं कौन है कि ओटाराम देवासी है, तो खास ही है, मेरे तो सब खास है। कौन खास नहीं है? आप खास नहीं हो क्या? सर लास्टली अब अंत करने से पहले आदेश क्रेडिट कोऑपरेटिव का ये जो ब्रह्मा प्रश्न है सर, इसका उत्तर और इसका निवारण होगा या नहीं होगा? ये चुनाव भर चुनाव का मुद्दा बनेगा और फिर चला जाएगा सर। जनता दुखी नहीं सर, रो रही है। हम कई बार गाँव में जाते हैं, हमसे कहते हैं भाई आदेश क्रेडिट कोऑपरेटिव पे मुद्दा उठा लो, हमारा बाइट ले लो। सर तो आप नेता है, सिरे के इतने सारे लोगों का पैसा आदेश क्रेडिट कोऑपरेटिव में गया, आप भी अच्छे से वाकिफ इस बात से। सर पैसा मिलेगा या सिर्फ वादों के पुलिंदे हाथ में आएँगे सर? मैं समझता हूँ कि जिस तरह का आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव वाला जो मामला है, वो बहुत ही बड़ा इश्यू है और ऐसा इश्यू है कि पूरी जनता के, विशेष तौर से सिरोही क्या, पाली, जालोर, सिरोही जितने भी पूरे हैं, उसमें लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पहले की सरकार थी, उन्होंने मीडिया पे उसके भाषण में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के शासन में स्टेज पर आकर के हम ला के देंगे, हम ला के देंगे। वो नेता भी थे। हमने कहीं जाकर के इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में बात हुई, हमारे लोकप्रिय सांसद है वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और उन्होंने लिक्विडेटर घोषित भी किया। किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि इनकी जितनी भी संपत्ति थी वो अटैच कर ली और अटैच करके आने वाले समय में उस संपत्ति को बेच करके इस जनता के जो पैसे हैं वो हम चाह रहे हैं कि भाई जनता को पैसे मिलने चाहिए। अब किस तरह से मिले, कैसे मिले, वो तय करें। वो लिक्विडेटर जो घोषित हुआ है वो तय करे कि भाई किस तरह से अपनी जनता का पैसा दिला सकते हैं। और मेरी खुद की भी भावना है कि जनता के पैसे मिलने चाहिए, कि जनता ने मेहनत करके पैसे जमा कराए थे और वो पैसे जो जमा हुए हैं वो आने वाले समय में जनता के लिए, उसके पूरे परिवार का पूरा बचपन से लगाकर जिंदगी भर का जो पैसा उसमें जमा हुआ है, तो जल्दी उसका निस्तारण होना चाहिए। मेरी ये भावना है। तो भावना से इतर सर वो धरती पे कब उतरेगी सर? लोगों का पूछ रहे हैं। क्या आपको लगता है? आपसे क्योंकि आप भी नहीं हैं, आप भी प्रयास कर सकते हैं जिस तरीके से आप सर आगे के तो हैरी इसका लिक्विडेटर घोषित किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। संपत्ति अटैच किसने की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। तो आने वाले समय में इसका प्रयास ये रहेगा कि भाई आने वाले समय में जनता के पैसे मिले। चुनाव से पहले मिल जाएँगे सर मैं नेक्स्ट? चुनाव पहले या बाद की बात अभी तक नहीं कर रहा हूँ। मैं आज भी नहीं कह सकता कि इसकी फिक्स डेट ये है, वो है, पर आने वाले समय में जनता को पैसे मिलने चाहिए, हमारी भावना है। हमने भी कई बार उस मैटर को उठाया है, सेंट्रल से भी बात की है, ताकि भविष्य में एक और जनता के पैसे मिले, ये हमारी भावना है। ओके सर, एंड करने से पहले लास्ट एक क्वेश्चन, सॉरी हमने कहा था इससे पहले एक लास्ट। सर, आपसे अगर पूछा जाए कि ओटाराम देवासी को सिरोही की जनता किस एक काम के लिए, आपने ऐसे बहुत सारे काम गिनाए हम मान रहे हैं सर, एक काम के लिए हमेशा याद रखेगी, चाहे मैं अगले चुनाव में आऊँ ना आऊँ, वो सब भविष्य के गर्भ में, हमें नहीं पता। लेकिन सर अगर ये एक क्यों पूछ रहे होगा आएंगे कि नहीं आएंगे? ये क्यों पूछ रहे हो? चलिए आप आपकी इच्छाएँ पूरी हो आए बस, लेकिन किसी एक काम के लिए आपको लगता है कि याद रखें सर, जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध लड़ा तो एक काम के लिए याद रखा जाता है, ऐसे बहुत सारे काम है पूज्य महाराणा प्रताप के, वैसे आपके सर एक काम के लिए कि सिरे की जनता ओटाराम देवासी को इस एक काम के लिए जीवन भर याद रखेगी, तो सर आपके लिए वो कौन सा एक काम होगा सर? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये आध्यात्मिक भूमि है सिरोही, धर्म की भूमि है। इसका माउंट आबू किसने नाम किया था? आपने किया था? नहीं। तो अंग्रेजों ने किया था। हाँ। इसका आबूराज किसने किया? किसने किया? आपकी सरकार। सरकार ने किया, पर सरकार के सामने प्रस्ताव रखने वाला कौन था?
पब्लिक डोमेन में बहुत सारे एमएलए के नाम है सर। ये ओटाराम देवासी था, और मैं परम पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं जिनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसका माउंट आबू से आबूराज किया। ये याद रखे जैसा नाम है कि नहीं? सर आप बताइए। नहीं, आप बताओ ना, फिर हम क्या बताए? याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? शायद भूल जाएंगे। रखेंगे। रिकॉर्ड पे नाम हो गया ओटाराम देवासी मां, देख के आ जाना। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी, जिन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। चाहते तो कह सकते थे नो कमेंट्स, और हम कुछ कर भी ना पाते, लेकिन उन्होंने नो कमेंट से ज्यादा बेहतर चूज किया अपने उन आरोपों का जवाब देना, आंखों में आंखें डालकर, स्माइल के साथ। क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र में उत्तर प्रत्युत्तर का खेल चलता रहता है, उसी तरह ओटाराम देवासी ने हर आरोप का जवाब दिया है। क्योंकि आरोप लगाना आसान होता है, सिद्ध करना मुश्किल होता है। और एक काम हम सिद्ध कर रहे हैं अपनी जवाबदेही तय करके, कि हम जनता के हर सवाल को पूछते रहेंगे, आंखों में आंखें डालकर, बेबाकी के साथ लोग टैग लगाते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे। अपने राम विशाल को ऐसे ही देखते रहिए। शुक्रिया।